बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक नाई रहता था। वह बहुत गरीब था। वह लोगों के बाल काटकर और दाढ़ी बनाकर अपना गुजारा करता था, लेकिन उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वह अच्छी जिंदगी जी सके। नाई हमेशा सोचता रहता था कि किसी तरह वह जल्दी से अमीर बन जाए। वह ईमानदारी से काम करने में यकीन नहीं रखता था। वह हमेशा शॉर्टकट ढूंढता रहता था। एक दिन की बात है। उस गांव में एक साधु आया। साधु बहुत सीधा सादा था। वह भगवे कपड़े पहनता था और हाथ में एक कमंडल लेकर चलता था। उसके साथ कुछ और नहीं था। साधु गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में ठहर गया। वह वहीं रहने लगा। वह रोज सुबह भिक्षा मांगने निकलता और जो भी मिलता उसी से गुजारा कर लेता। बाकी समय वह मंदिर में बैठकर भगवान का नाम जपता रहता। साधु बहुत शांत और सज्जन था। गांव के लोग उसे पसंद करने लगे। वे उसे खाने के लिए रोटी देते और कभी कभी कुछ पैसे भी दे देते। एक दिन एक अमीर सेठ ने साधु को कुछ सोने के सिक्के दान में दिए। सेठ बहुत धार्मिक था और उसने सोचा कि साधु को दान देने से पुण्य मिलेगा। साधु ने सोने के सिक्के लिए, लेकिन साधु को पैसों की जरूरत नहीं थी। वह तो बस भिक्षा से ही खुश था। उसने सोचा, मुझे इन सिक्कों की क्या जरूरत, लेकिन सेठ जी ने इतने प्यार से दिए हैं, मैं इन्हें रख लेता हूं, शायद कभी जरूरत पड़ जाए। साधु ने सोने के सिक्के एक कपड़े में बांधे और अपनी झोली में रख लिए। वह मंदिर में वापस आ गया। अब बात यह थी कि नाई ने यह सब देख लिया था। नाई उस समय सेठ के घर में था। उसने देखा कि सेठ ने साधु को सोने के सिक्के दिए। नाई के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, वाह, साधु के पास सोने के सिक्के हैं। वह तो एक गरीब साधु है, उसे इतने सिक्कों की क्या जरूरत। अगर मैं किसी तरह वे सिक्के ले लूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। नाई के दिमाग में एक बुरी योजना आई। उसने सोचा, मैं साधु से दोस्ती करूंगा, फिर मौका देखकर उसके सिक्के चुरा लूंगा। अगले दिन नाई मंदिर में गया। उसने साधु को बड़े प्यार से प्रणाम किया। उसने कहा, महाराज, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं। मैं रोज आपके दर्शन करना चाहता हूं। साधु बहुत सीधा था। उसे नाई की नीयत का कोई अंदाजा नहीं था। उसने खुश होकर कहा, आओ बेटा, आओ, तुम्हारा स्वागत है। उस दिन से नाई रोज मंदिर में आने लगा। वह साधु से बातें करता, साधु को खुश करने की कोशिश करता। धीरे धीरे साधु को लगा कि नाई उसका अच्छा मित्र है। एक दिन नाई ने साधु से कहा, महाराज, आप अकेले इस मंदिर में रहते हैं, रात को कोई परेशानी तो नहीं होती? साधु ने कहा, नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं, भगवान की कृपा है। नाई ने कहा, लेकिन महाराज, आजकल चोर बहुत हो गए हैं, अगर कोई चोर रात को आ जाए तो? साधु हंसा और बोला, मेरे पास चुराने को क्या है, मैं तो एक गरीब साधु हूं। लेकिन नाई ने जान बूझ कर कहा, नहीं महाराज, सुना है कि किसी सेठ ने आपको कुछ दिया है, अगर चोर को पता चल गया तो? साधु को एहसास हुआ कि नाई को सोने के सिक्कों के बारे में पता है, लेकिन साधु को अपने मित्र पर शक नहीं हुआ। उसने कहा, हां, सेठ जी ने कुछ सिक्के दिए थे, लेकिन वे सुरक्षित हैं। नाई ने पूछा, आपने उन्हें कहां रखा है? साधु ने बिना सोचे कहा, मैंने उन्हें अपनी झोली में रखा है। झोली मैं हमेशा अपने पास रखता हूं। नाई ने मन ही मन मुस्कुराया। उसे पता चल गया कि सिक्के कहां हैं। अब उसे बस मौका चाहिए। कुछ दिन बाद नाई ने साधु से कहा, महाराज, कल मेरे घर पर एक धार्मिक कार्यक्रम है, आप जरूर आइए, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। साधु बहुत सीधा था। उसे नाई की नीयत का कोई शक नहीं था। उसने कहा, ठीक है बेटा, मैं आ जाऊंगा। अगले दिन साधु नाई के घर गया। नाई ने बहुत अच्छे से साधु का स्वागत किया, उसे बैठाया, खाना खिलाया। खाना खाने के बाद साधु को थोड़ी नींद आने लगी। नाई ने कहा, महाराज, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। साधु ने कहा, ठीक है। वह लेट गया और सो गया। जैसे ही साधु सो गया, नाई की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से साधु की झोली उठाई, उसमें से सोने के सिक्कों की पोटली निकाली और अपने पास छुपा ली। फिर नाई ने झोली वापस साधु के पास रख दी। उसने सोचा, कमाल हो गया, सिक्के मिल गए और साधु को पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद साधु उठा। उसने नाई को धन्यवाद दिया और मंदिर वापस आ गया। शाम को जब साधु ने अपनी झोली खोली तो उसे सोने के सिक्के नहीं मिले। साधु को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अरे, सिक्के कहां गए? साधु ने सोचा कि शायद वह भूल गया होगा कि उसने सिक्के कहां रखे थे। उसने पूरे मंदिर में ढूंढा,
लेकिन सिक्के कहीं नहीं मिले। फिर साधु को याद आया, आज वह नाई के घर गया था और वहां वह सो भी गया था। साधु को शक हुआ। साधु दुखी हो गया। वह सोचने लगा, मैंने नाई पर इतना भरोसा किया, मैंने उसे अपना मित्र समझा, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया। लेकिन साधु ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मंदिर में बैठ गया। उसने सोचा, अगर नाई ने सिक्के लिए हैं तो उसे जरूरत होगी, भगवान उसका भला करें। उधर नाई बहुत खुश था। वह सोने के सिक्के लेकर बाजार गया। उसने सोचा कि वह सिक्के बेचकर पैसे ले लेगा। बाजार में एक सुनार की दुकान थी। नाई वहां गया। उसने सुनार को सिक्के दिखाए और कहा, मुझे इन सिक्कों के पैसे दे दो। सुनार ने सिक्के देखे। वह बहुत अनुभवी था। उसने पहचान लिया कि ये वही सिक्के हैं जो उसके मित्र सेठ ने साधु को दिए थे। सुनार को शक हुआ। सुनार ने पूछा, ये सिक्के तुम्हें कहां से मिले? नाई घबरा गया। उसने झूठ बोला, ये मेरे पिताजी ने दिए थे। सुनार समझ गया कि नाई झूठ बोल रहा है। उसने कहा, ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं पैसे लेकर आता हूं। सुनार पीछे के कमरे में गया और राजा के सिपाहियों को बुला लाया। सिपाहियों ने नाई को पकड़ लिया। नाई को राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा ने पूछा, ये सिक्के तुम्हें कहां से मिले? नाई ने फिर झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन सुनार ने राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने साधु को बुलवाया। साधु आया। राजा ने पूछा, महाराज, क्या ये सिक्के आपके थे? साधु ने सिक्के देखे और कहा, हां महाराज, ये वही सिक्के हैं जो सेठ जी ने मुझे दिए थे। राजा ने पूछा, क्या इस नाई ने आपके सिक्के चुराए? साधु ने नाई की तरफ दुख से देखा और कहा, हां महाराज, मैंने इसे अपना मित्र समझा था, लेकिन इसने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यह नाई चोर है। इसने एक मासूम साधु के साथ धोखा किया। इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राजा ने नाई को जेल में डलवा दिया। नाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोने लगा। नाई ने सोचा, मैं कितना मूर्ख था। मैंने लालच में आकर गलत काम किया। अगर मैं ईमानदारी से काम करता रहता तो कम से कम मेरी इज्जत तो बची रहती। अब तो मैं चोर बन गया और जेल में बंद हूं। राजा ने साधु को सिक्के वापस कर दिए। साधु ने राजा को धन्यवाद दिया। राजा ने कहा, महाराज, आप बहुत अच्छे हैं। आपने इस नाई को इतना विश्वास दिया, लेकिन उसने धोखा दे दिया। साधु ने कहा, महाराज, मुझे दुख है कि नाई ने गलत रास्ता चुना। लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। काश वह समझ जाता कि ईमानदारी से कमाया हुआ थोड़ा भी चोरी से कमाए गए बहुत से बेहतर है। इस कहानी से हमें बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। लालच में आकर गलत काम करने से बुरा परिणाम होता है। किसी के विश्वास का गलत फायदा उठाना बहुत बुरी बात है। ईमानदारी से कमाया हुआ थोड़ा बेईमानी से कमाए गए बहुत से हमेशा बेहतर होता है। चोरी और धोखा कभी सफल नहीं होते।